बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान के 3.5 साल के दौर में एक कारनामा किया था, जिसके कारनामे को कहा जाता था डस्का इंक्वायरी। जो डस्का इलेक्शन के हवाले से जो तमाशा किया गया था, और ये वो वाहिद इलेक्शन था नून लीग की फरमाइश पर और ख्वाहिश पर दोबारा री इलेक्शन करवाया गया था, और उस पर एक कमेटी बनाई गई थी और मुख्तलिफ लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। आज उस इंक्वायरी को कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन का अख्तियार कौन सा है, किस अख्तियार के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी, इंक्वायरी रिपोर्ट भी दे दी, एलिगेशन भी लगा दिए और लोगों को की पगड़ियां भी उछाली। ये कौन होते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है आजम सवाती का, उनकी जमानत खारिज की गई है, इंतहाई अफसोसनाक मामला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए तगोदो शुरू कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कभी भी इलेक्शन नहीं चाहेगी और ये इतने एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनका बस चले तो ये मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए मार्शल लॉ लगा दें कि हुकूमत हमारी हो और इलेक्शन ना हो, क्योंकि ये अवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट ने आज एक और रिलीफ दिया है शहबाज शरीफ के दामाद को, जो आमदन से ज्यादा साजात केस में इश्तिहारी है। उस इश्तिहारी को रिलीफ दिया है अदालत ने, और अदालत ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने नैब को हारून यूसुफ अजीज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और अदालत को बताया गया कि जी 22 दिसंबर को उन्होंने वापस आ जाना है। आज शाम को अभी पहुंच गए होंगे, तो इस्लामाबाद उन्होंने पहुंचना था, तो कल 22 दिसंबर है, तो अदालत ने कहा कि चलें आज शाम को गिरफ्तार ना किया जाए, कल 22 दिसंबर है, कल वो अदालत में पेश हो जाएं तो उनकी हिफाजती जमानत हम दे देंगे, वो नैब के पास जाएं, नैब उनको क्लीन चिट दे और फिर वो इसी तरीके से अगले हफ्ते वापस तशरीफ ले जाएं, क्योंकि वो यहाँ तो छुट्टियां मनाने आते हैं। और ये जो एक लहर चल पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ की मुस्लिम लीग नून को, और पहले सलमान शहबाज को रिलीफ मिला, अब ये दूसरा रिलीफ है जो दामाद को मिला शहबाज शरीफ के, और फिर आखिरी जो रिलीफ है वो उससे पहले मरियम नवाज और सफदर अवान को मिला, तो अब आखिरी रिलीफ है जो नवाज शरीफ को मिलेगा। तो अब तो चीज़ें ये बता रही हैं कि नवाज शरीफ को भी कोई मामला या मसला नहीं बनेगा और वो भी ईजी होके आ जाएंगे और इस्लामाबाद में वो उतरेंगे और वज़ीर आज़म हाउस में वो स्टे करेंगे, और हमारा जो निज़ाम है ऐसे ही ये नाक चढ़ाता रहेगा। मुतनाज़ ट्वीट का जो मामला है वो बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। आजम खान साहब, जिनका मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड भी बताया था, और उनको स्पेशली तैनात किया गया। जिस जज साहब को 12 दिसंबर को जिस जज साहब ने फैसला महफूज किया था, उसी दिन 4 बजे फैसला सुनाना था, फिर कहा गया जी कि फैसला कल सुनाएंगे, कल से फिर परसों पर चला गया था, और फिर 15 दिसंबर को जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया, आजम खान साहब को लाया गया। और आजम खान साहब ने फिर पहले तो 3 दिन आए नहीं, 19 दिसंबर को वो तशरीफ लाए, 19 से 20, 20 से 21, आज उन्होंने जमानत खारिज कर दी है और जो तैनाती है उसका हक अदा किया गया है। रिजवान अब्बासी ने आज अपने दलाइल दिए, और रिजवान अब्बासी ने ट्विटर पर अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी अदालत को बताया, और उन्होंने कहा कि उन्हें मशहूर शख्सियत ने फॉलो किया हुआ है आजम सवाती को। आजम सवाती को फॉलो करने वाली मशहूर शख्सियत में सियासतदान साफ़ी भी शामिल है। आजम सवाती कभी अपने ट्विटर अकाउंट से इनकारी नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि ट्विटर अकाउंट आजम सवाती का नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि इस अकाउंट पर आजम सवाती ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। सरकारी वकील ने आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की, ताहम आजम सवाती के वकील सुहेल खान ने दलाइल दिए कि ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट्स पर साइबर क्राइम का मुकदमा नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल के दौरान एक बार भी नहीं कहा कि ट्विटर अकाउंट आजम सवाती का नहीं है। आजम सवाती के वकील ने कहा कि स्क्रीन शॉट्स की बुनियाद पर केस बनाया गया है। दोनों फ्रीकैन के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद अदालत ने जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा पहले भी इस तरह का एक केस और इस तरह का एक मुकदमा इनके खिलाफ हो चुका है, इन्होंने जुर्म को दोबारा दोहराया है, इस वजह से आजम सवाती किसी भी रिलीफ के हकदार नहीं है। दुख की बात यह है कि एक तो अगर तो किसी की हद की इज्जत हुई है, जैसे कमर बाजवा के हवाले से कोई बात हुई है, तो हमारा लॉ बड़ा क्लियर है, लॉ ऑफ डेफेमेशन है। जैसा कि आप जानते हैं मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तो आपके पास डेफेमेशन का कानून है, वो फौजदारी
इस्तगासा भी है और वो क्रिमिनल सिविल आपके पास रेमेडी भी है। इसके अलावा साइबर क्राइम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जब एक बंदे के खिलाफ मुकदमात हों, 14 दिन आप उसको मुख्तलिफ सूबों में जलील करें और 14 दिन जलील होने के बाद वो सारे मुकदमात खारिज हो जाएं और फिर यहाँ पर 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जो उनकी जमानत है, जिसका फैसला 12 दिसंबर को होना था, आप 21 दिसंबर तक एक हफ्ता उसको मजीद लटकाएं। 21 दिन तो ये निकल गए और 5 दिन पहले वो गिरफ्तार थे, तो एक माह तो वो पहले गुजार चुके हैं और इसमें कितना आपने को फांसी में चढ़ाना है? एक माह बहुत ज्यादा होता है। एक सेनेटर है, 75 साल बुजुर्ग है। हमारा कानून ये कहता है कि जो जहाँ प्रोहिबिटरी क्लॉज फॉल करती है कि जी कुछ केसेस हैं जहां पर जमानत नहीं होगी तो वहां भी खातून को और बुजुर्ग को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पोस्ट अरेस्ट बेल का केस है जिसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी, कोई रिकवरी नहीं होनी और बदकिस्मती से अदालत ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। दुख ये हुआ कि अगर आपने डिसमिस ही करनी थी तो 12 दिसंबर को ही आपने एक लफ्ज ही लिखना था ना, बेल डिसमिस्ड। क्या फैसला महफूज करके आपने 10 दिन ये गुजारे तो 12 दिसंबर को बेल डिसमिस हो जाती, ये कम से कम हाई कोर्ट में जाते। अगर हाई कोर्ट में भी डिसमिस ही होनी है जो हालात चाह रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता। उनकी रेमेडी थी जो आपने 8 दिन तक रोके रखी। और हमारा आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है। आईन पाकिस्तान ये कहता है जी कि कोई माफ़ी नहीं है, किसी को आप गैर कानूनी तौर पर डिटेन नहीं कर सकते एक दिन भी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले तो ये था कि चलो CDA की जानिब से या इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जो 101 सीटें 101 यूनियन काउंसिल थी पहले, काबीना ने 125 बना दी हैं, इस वजह से बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। अब मुस्लिम लीग बतौर जमात पहुंची है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरखास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन 101 यूनियन काउंसिल की हद तक था। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को पुरानी वोटर लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कराने से रोका जाए। दरखास्त में कहा गया कि अब इन 101 यूनियन काउंसिल का वजूद बाकी नहीं रहा। दरखास्त के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की भी तजवीज़ की हैं। दरखास्त बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग के चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और कहा कि 31 दिसंबर को इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से बहुत खौफजदा है, वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रही। आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी कराची में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे और बातें कहते हैं ये जमहूरियत की कोई जमहूरियत नहीं है। कौम जान चुकी है और आपने जो पंजाब में जो कुछ किया है, आप असम्बलियाँ तहलील इस वजह से नहीं होने दे रहे कि आप इलेक्शन से डरते हैं। आपको जाना पड़ेगा आवाम के पास, कितनी देर और ठहर जाएंगे, आपको आवाम के पास जाना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसके ऊपर कल समाअत करने जा रहे हैं और फिर आमिर फारूक साहब इंशाअल्लाह जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने डस्का इंतखाबात में बेज़ाब्तगी पर सीनियर जो अफसरान थे पंजाब हुकूमत के, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अदालत में जस्टिस शुजात अली खान ने यह फैसला महफूज किया था। डस्का इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगी पर कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत करते हुए अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ सीनियर अफसरान की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतलका महकमों को कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ना अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन मुतलका महकमा है। इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाई कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कैसे इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बन गया है? इलेक्शन कमीशन ने ना कोई एविडेंस रिकॉर्ड की, ना कोई जिरा हुई, ना कोई वहां पर शहादत हुई, ना कोई गवाह हुआ, तो ना कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो इनके खिलाफ दस्तावेजात हैं उसकी को फोरेंसिक करवाई गई, वो कैसे सजा सुना सकता है? वो कैसे इनके खिलाफ कह सकता है जी कि क्रिमिनल कार्रवाई कर दें और इस्तगासा फाइल कर दें और ओहदों से हटा दें? तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात से नाजायज तजावुज किया है। ये फरवरी 2021 में डस्का का जो NA 75 था वहां पर इलेक्शन का मामला था और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को ये फैसला महफूज किया था। इसमें साबिक DC DPO उन सब ने ये चैलेंज किया था और इनके खिलाफ इस वजह से कार्रवाई की गई थी कि ये उस्मान बुज़ार की हुकूमत के साथ खड़े थे अफसरान, और सिकंदर सुल्तान राजा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी गई थी। इस बुनियाद पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। अब चूंकि मामला ये दिलचस्प हो गया, इस वजह से मामला दिलचस्प हुआ कि इनकी जानिब से जो कार्रवाई थी, इनको ये लगता था कि हमने को बहुत बड़ा फैसला दे दिया है,
लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आप अदालत नहीं हैं, आप अदालत बन के कार्रवाई ना करें, आप अदालत बन के फैसले ना दें। आपके फैसले, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 12-13 फैसले दिए, सारी अदालतों में उड़ गए हैं। जो फैसले पेंडिंग पड़े हैं वो भी अल्टीमेटली अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं खत्म करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। इस वजह से आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो सारे मामलात हैं ये आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और आपका जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कलदम हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है जिस पर ये सबसे ज्यादा क्रेडिट लेते थे वही इनके गले पड़ गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।